एक गांव में गरीब माँ और बेटी रहा करती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सभी लोग सकट चौथ का गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, ना मेरी राजकुमारी, मैं फिर कभी तुझे ले जाऊंगी। अभी तुम बहुत छोटी हो और वहाँ भीड़ भी बहुत होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। आपने पिछले साल भी यही कहा था कि तुम अभी छोटी हो, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची कहाँ हूँ। और माँ, मैंने सुना है वहाँ जो गणेश जी की प्रतिमा है वो बहुत सुंदर है, और वो संकट हरण गणेश है। माँ, मैं कुछ नहीं जानती माँ, इस बार तो मैं अवश्य जाऊंगी दर्शन करने। तेरी हट के आगे भला मेरी कहाँ चली है, पर वहाँ पर अपना ध्यान रखियो और मेला समाप्त होने पर सीधी घर चली आइयो। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 तिल के लड्डू दिए और एक छोटे से घड़े में पानी दिया और कहा, ले मेरी लाडो, वहाँ जाकर एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, और जो दूसरा लड्डू है उसे तुम खा लेना और बचा हुआ पानी पी लेना। माँ के द्वारा दिया हुआ सामान लेकर लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, आप कितने सुंदर हो गणेश जी, आप मेरे साथ घर चलोगे? अच्छा सुनो, माँ ने आपके लिए तिल का लड्डू दिया है, इसमें एक लड्डू और पानी आपके लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए है। लो अब आप जल्दी से खा लो। खाओ ना गणेश जी, खाओ ना, फिर मुझे घर भी जाना है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। तभी गणेश जी ने सोचा, कितनी भोली और ये नादान है बच्ची, अगर मैंने ये लड्डू नहीं खाया तो ये अपने घर नहीं जाएगी। अब मुझे इसका भोग स्वीकार कर लेना चाहिए। गणेश जी, आप आ गए? मैं कब से बुला रही थी आपको। आओ बैठो और ये लड्डू खा लो। गणेश जी ने उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वो कहने लगे, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और मेरे प्रति स्नेह देखकर प्रसन्न हूँ। हे बालिके, मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो? लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं, या अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वो मन में सोच रही थी कि गणेश जी उसके मन की बात को जान गए और बोले, बेटी, तुम अपने घर जाओ और आनंद पूर्वक रहो। आज संकष्टी चतुर्थी अर्थात सकट चौथ है। तुम्हारे सभी संकट अब समाप्त हो जाएंगे। तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। तथास्तु। फिर लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वो सब कुछ पूरा हो जाता है। हे गणेश जी, जैसे उस लड़की के संकट आपने दूर किए वैसे सबके करना। जय श्री गणेश जी, आप आ गए? इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।